जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट मैथ पेपर 2 की एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें हमने अलजेब्रा के 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है अलजेब्रा की। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लीजिए। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चंस को स्मार्ट तरीके से कैसे ऑप्शन की हेल्प से कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी एक बार सॉल्व करा रखा है, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा लेंदी वे से सॉल्व कराया था। मैं इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से सॉल्व कराऊंगा। जैसे ये आप लोगों के सामने एक है कि व्यंजक ये और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस किसके इक्वल है, ये बड़ा सा दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने ये वीडियो एक बार पहले से रिकॉर्ड कर चुका था, उसमें माइक ऑफ रह गया था, इस वजह से इसे मुझे फिर से करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में ये वाला जो ब्रैकेट है 5x माइनस 7y यहाँ पे भी है और 5x माइनस 7y यहाँ पे भी है। तो जो चीजें दोनों में प्रेजेंट होती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये वाला ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लीजिए, 5x माइनस 7y को हमने ले लिया कॉमन। तो अब अपने पास बचा क्या, इस माइनस के इधर तो ये वाला ब्रैकेट बच गया और माइनस के इधर ये वाला ब्रैकेट बच जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए जो बचा हुआ है 3x प्लस 5 माइनस ये वाला ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस 3 था, 3x था, ये माइनस 3x हो जाएगा आपका, ये माइनस 3x हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आ जाइए आगे क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए प्लस 3x और माइनस 3x ये कट गए और सॉरी यहाँ पे ये 5y लगा हुआ है, ये लिख लीजिए। और ये 5y प्लस 5y ऐड हो जाएंगे तो यहाँ से 5 प्लस 5 10y आपके पास आ जाएंगे। और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज यहाँ लिख दीजिए 5x माइनस 7y। ठीक है, अब चेक कर लीजिए ये ऑप्शन में कहाँ पे, डी ऑप्शन में ये दे रखा है, इसको मैंने 2 बार सॉल्व करा दिया। ठीक है, तो 10y माइनस 5x 10y 5x माइनस 7y ये रहा हमारा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं हम लोग। आप लोग को दिखा देता हूं एक बार, मैंने कितने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं पीवाईक्यू। ये पिछला क्वेश्चन हमने करा दिया, ये देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा, ये रहा। इस तरह के हमने बहुत सारे पीवाईक्यू लिए जिसको हम आज इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो कर लिया था हमने, हाँ इस पे आ जाइए। आप लोग इसको ट्राई भी कीजिए। देखिए अब ये दे रखा है, एक व्यंजक दे रखा है, इसके गुणनखंड है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे, इनमें देखिए जब हम ये जो फैक्टर है इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर में है वो आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये अगर सोचो यहाँ पे x कब कब मिलेगा, जो 5x को अगर मैं 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, माइनस 10x आएगा। लेकिन हमारे आंसर में कितना आना चाहिए, माइनस 6। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता हमारा, तो ए ऑप्शन तो कट गया यहीं पे। ठीक है ना, उसके बाद इस पे आ जाइए। अब देखिए यहां पे जरा चेक करिए, 3x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा माइनस 6, हाँ माइनस 6 ही मुझे चाहिए था, आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 से माइनस 2 से किया तो माइनस 2 ये भी आ रहा है, माइनस 2 भी आ रहा है, माइनस 6 भी 6x भी आ रहा है, 3 पचे 15, एक्स वाई का 15 कोएफिशिएंट भी आ रहा है, ये भी सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इस तरह से ऑप्शन से आंसर कर लेना है। ठीक है, आप इधर चेक करेंगे तो सारी चीजें मैच नहीं करेंगी, तो इसलिए हमारे ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी स्प्लिट करके कॉमन लेकर के आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा पेपर में ऐसे आसान तरीके से कीजिएगा, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि पेपर में टाइम का ही सारा खेल होता है, टाइम कम पड़ जाता है बच्चों को। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा है, फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करना है। एक तो है कि इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके करें, तो वो तो ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। इसको हम लोग ऑप्शन से कैसे करेंगे, अब देखिए ध्यान से, हमें अगर न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में माइनस 38 आना चाहिए, आना चाहिए ना। ठीक है, तो आ जाइए 19 और माइनस इंटू माइनस प्लस 19 दूना 38, यहाँ प्लस 38 आ रहा है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता आंसर।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए +2x है और ये यहाँ पे +2 है, यहाँ +19 है, 19 दूना 38 +38 यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब ये दो ऑप्शन बचे हुए हैं, इस पे चेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस 38, -38 आ रहा है, लेकिन आप इसको भी चेक कर लीजिए कि जो 17 आ रहा है क्या माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 17 चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे आज -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, 19 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +19 आ जाएगा, 19x, तो 19 में से 2 गया तो प्लस का 17x आ रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना, माइनस का 17x चाहिए। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट किया जाता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक्स और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और ये चीजें बताइए मुझे कमेंट करके कि इसमें क्या चीजें कमी रह रही है, क्या अच्छा है, मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, ये क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस जेड -2x-3y इंटू जेड इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक तरीका तो ये हम पूरा सबको मल्टीप्लाई करें फिर माइनस करें तो आंसर पे जाए। दूसरा, इसको मैं कैसे करना चाहूंगा, देखिए लास्ट में एक्स जेड दिख रहा है, तो पहले एक्स और जेड के मल्टीपल वाले टर्म को ढूंढो कि कहां पे प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस वाले पहले वाले टर्म में x को z से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू जेड आ जाएगा, x जेड एक यहां से आ जाएगा, और कहीं पे भी देखिए x जेड नहीं बन रहा है, तो ये तो हो गया। इस टर्म में आ जाइए, z को मल्टीप्लाई किया 2x से और माइनस है तो -2x जेड आ जाएगा, x जेड बोलो या जेड एक्स, बात एक ही है। अब इसको ही सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2x जेड में से 1x जेड जब चला जाता है तो आपके पास कितना बचेगा, एक केवल जेड एक्स बचेगा, और साइन बड़े वाले को लगता है तो माइनस जेड एक्स बचेगा। तो अब आपका वही आंसर होगा जिसमें ये वाली टर्म प्रेजेंट होगी माइनस जेड एक्स। ठीक है ना, तो देखिए कहां पे है, पहले वाले ऑप्शन में माइनस जेड एक्स दिख रहा है तो आपका पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कहीं पे भी जेड एक्स नहीं दिखेगा, नहीं होगा आंसर। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी, यहाँ पे प्लस जेड एक्स है तो नहीं होगा, माइनस चाहिए। यहाँ प्लस जेड एक्स है, नहीं होगा, माइनस वाला चाहिए। तो इस तरह से आप इसको सोल्यूशन करेंगे। ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं हम लोग। ये सॉल्यूशन कुछ पड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो सेव कर चुका था जिसमें आवाज नहीं थी। ठीक है, अब इस पे आ जाइए। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हमने इसके साथ ऐड कर लेते हैं, फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आ जाइए, मैंने यहाँ पे देखिए सारा ओपन करके लिख दिया, 3x² माइनस 6x, फिर -4 ये लिख लिया, फिर +4x -3 माइनस x² ये लिख लिया। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर के सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए +5 था, मैंने -5 लिखा, +x था, मैंने -x लिखा, -2x² है, इसका चेंज करके +2x² लिखा, इक्वल टू में हमारे पास ये पूरा है, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, लाइक टर्म को ऐड कर लेते हैं ना। तो 3x² यहाँ पे है देखिए, और कहाँ पे है x² वाली टर्म, -x² यहाँ पे है, 2x² यहाँ पे है, तो सेम सेम वाले टर्म आपस में ऐड हो जाते हैं। तो देखो प्लस प्लस को ऐड कर लो, 3x² + 2x² 5x² हो गया, उसमें से 1x² माइनस हो गया तो आपका 4x² यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद x वाली टर्म पे आ जाते हैं, -6x यहाँ पे है, और 4x यहाँ पे है, और x यहाँ पे है केवल x वाले टर्म में। तो देखिए 4 और 6x में से 4x माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 6 में से 4 चला गया तो -2x हो गया, और एक -x यहाँ पे है तो मिल करके -3x यहाँ मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद नंबर वाली चीजों को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए -4 और -3, 4 और 3 -7, और -5 मिलकर के -12 यहाँ आ गया। अब इक्वल टू में तो यही चलेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको एज इट इज लिख देता हूँ, 4x² को यहाँ, -3x को यहाँ, -12 को यहाँ, और ये इधर रह गया। अब हम कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। x² का कोफिशिएंट a यहाँ पे 4 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। यहाँ पे देखिए
x का कोफिशिएंट प्लस बी है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 है, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान चीजें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यहाँ पे c की वैल्यू -12 ना लेकर के c की वैल्यू 12 लेना है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस तो ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ये कॉमन हो गया, तो c किसके बराबर हो जाएगा? 12 के, तो c आपका आ जाएगा 12। अब आपसे ये पूछ रखा है, यहाँ पे रख दीजिए a प्लस बी, कितना दे रखा है? a प्लस बी, तो मतलब 4 और b की जगह -3 और माइनस c करना है, तो 12 की जगह -12 लगा दीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 3 7, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया प्लस का, और 12 में से 1 गया माइनस का 11। माइनस का 11 आपका आंसर हो जाएगा। पेपर में जहां से मैंने डाटा लिया वहां पे आंसर गलत प्रिंट था, तो ये -11 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, अभी के लिए इतना रखते हैं। आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चन के साथ। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं फुल सिलेबस आपका लेके आने वाला हूं पेपर 2 का। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।